सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट ब्रिज। प्रीवियस क्लास में जो आपको बतलाया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, उसको प्रीवियसली आप रिकैप के फॉर्म पर देख लें। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में दो कंटेनर था। एक को हम लोगों ने रखा था लेफ़्ट साइड, एक को हम लोगों ने रखा था राइट साइड। लेफ़्ट में हम लोगों ने क्या रखा था, एक जिंक इलेक्ट्रोड लगाया गया था। ये आपका क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो है आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ है। और दूसरी तरफ जो आपका इलेक्ट्रोड है वो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड इधर पुट किया गया था। प्रीवियस जो बात आपको बतलाई गई थी बिल्कुल सेम रिकैप है, याद कीजिए उसको आप। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हम लोग पिछली बार कर चुके थे। तो जिसमें आपको क्या फिल कर दिया गया है, CuSO4। अब ये जिंक SO4 सॉल्यूशन जब इसमें पुटअप किया गया और अभी इसको हम लोगों ने वायर से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव के आयन में ब्रेक हो जाता है। जब ये इस फॉर्म में ब्रेक होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों के आयनिक कंसंट्रेशन अभी क्या होंगे, इक्वल। यानी कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अभी इनिशियली बराबर है SO4 2 निगेटिव के कंसंट्रेशन के, जब इसको हम लोगों ने वायर से कनेक्ट नहीं किया है। सिमिलरली इधर भी वही होगा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव के एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक होगा, और जब तक इसको वायर से कनेक्ट नहीं किया है, जितना पॉजिटिव कटायन कॉपर का होगा उतना ही निगेटिव अनायन सल्फेट का मौजूद होगा। कंसंट्रेशन ऑफ Cu पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 निगेटिव आयन इनिशियली व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर नॉट कनेक्टेड विथ वायर। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसको हम लोगों ने वायर से कनेक्ट कर दिया और बीच में एक क्या लगा दीजिए, वोल्टमीटर या एमीटर या गैल्वेनोमीटर, जो भी आप लगा दे, जो इंडिकेट करे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को इंडिकेट करना चाहिए। तो ये क्या लगा दिया गया, वोल्टमीटर लगा दिया गया। अब क्या हो रहा था आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने आपको ये बतलाया था कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इसकी एक टेंडेंसी थी क्या, कि ये जिंक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और Zn2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अपने एक्वस सॉल्यूशन में चला आता है। Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में इसके रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, Zn2 पॉजिटिव, और ये अपने इस इलेक्ट्रोड पर किसको रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज हो गया था। क्या हो गया था, ये निगेटिवली चार्ज हो गया था। ये हो गया आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पास जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इसको हमने रिएक्शन में कैसे शो किया था, यानी Zn इन सॉलिड स्टेट था जो कि क्या अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में ये चला आया एक्वस सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने किस पर रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रोड पर रिलीज कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, आपका ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोड है ये निगेटिवली चार्ज हो गया। और फिनोमेना के तौर पर आप देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, तो हमने आपको बतलाया था ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है वही आपका कैसा बिहेवियर शो करता है, एनोड। इट मींस कि ये आपका क्या है, एनोड है स्टूडेंट्स। ये आप लोग पिछली इसमें देख भी चुके थे, और याद रहे हमने आपको इसके लिए एक टर्म भी बतलाया था, उस हिसाब से ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है। देख रहे हैं बिल्कुल सेम। इन द सिमिलर मैनर आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता था, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से कॉपर की तरफ फ्लो होकर के आ रहा है। वाट एवर इलेक्ट्रॉन इज रिलीज बाय जिंक इज एक्सेप्टेड बाय या मूव्स फ्रॉम जिंक प्लेट टू कॉपर प्लेट। जैसे वो इधर आता है 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्वस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, Cu2 पॉजिटिव। देखिए, देख रहे हैं आप, ये Cu2 पॉजिटिव क्या होगा, इस पर माइग्रेट करेगा। Cu2 पॉजिटिव जो इससे कंसंट्रेशन के ब्रेक होने से आयन के रूप में आया है, ये Cu2 पॉजिटिव क्या होगा, ये माइग्रेट करके जाएगा और इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ये एक्सेप्ट करेगा ये क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बन जाता है Cu इन सॉलिड स्टेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
रिडक्शन, जहाँ रिडक्शन होगा वो आपको कैसा बिहेवियर शो करेगा, कैथोड। इसका मतलब कि यहाँ जो कॉपर आप देख रहे हैं, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये इसके रिस्पेक्ट में कैसा हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट बिहेव्स एज कैथोड, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसके, और ये वाला पार्ट इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इतनी बात हो गई। अब जैसे ही वायर को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया गया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ Zn2 पॉजिटिव रिलीज होकर के आ रहा है, और हमने आपको अभी क्या बताया था, जब तक ये कनेक्टेड नहीं था उस वक्त तक Zn2 पॉजिटिव का आयनिक कंसंट्रेशन SO4 नेगेटिव के आयनिक कंसंट्रेशन के क्या था, इक्वल था। बहुत ध्यान से देखिए, यहीं पास आपको इसका प्रॉब्लम और फिर रेमेडी हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ही Zn2 पॉजिटिव बन के निकल के इसमें आना शुरू होगा, तो इनिशियली तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल था जबकि कनेक्टेड नहीं था। अब जब ये रिलीज होकर इसमें आना शुरू हुआ तो किसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। यानी नाउ अब क्या हो गया, नाउ concentration of Zn2 positive ion is more than concentration of SO4 2 negative ion। कब, इस फिनोमेना के बाद। उसी तरह से अब इधर देखिए आप, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे Cu2 पॉजिटिव इसके ऊपर माइग्रेट करके जा रहा है, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ जब वो जा रहा है तो यहाँ पास देखिए जो SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन है, SO4 2 नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन यहाँ जा रहा है तो कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन घट रहा है एज कंपेयर टू SO4 2 नेगेटिव के कंसंट्रेशन के। अब ऐसा होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एक चीज़ और आप जान लें, जिस पार्ट की तरफ ऑक्सीडेशन होता है, जिसे आप एनोड कह रहे हैं, उसे हम लोग रिएक्शन के टर्म में भी एक नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका एक और नाम है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसे क्या कहेंगे उसी तरह से रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में अब कंसंट्रेशन जो था सॉल्यूशन का वो मेंटेन इक्वल नहीं रहा, यानी जो सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन है आपका वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से यहाँ जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो था, अब ये सॉल्यूशन इज कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड। अब ऐसा जैसे ही होगा उससे क्या प्रॉब्लम आने वाला है वो देखिए, यहीं पास इशू बनेगा, यहीं पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे ही Zn2 पॉजिटिव के कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे उस वक्त ये Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या होगा, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में वो इस इलेक्ट्रोड और पूरे सॉल्यूशन में जमा होता चला जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव का आयन जो था, देख रहे हैं आप, बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ते 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 ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि अब इस इलेक्ट्रोड पर जो जिंक मौजूद है, उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है निगेटिवली चार्ज और लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा और इसको इधर माइग्रेट होने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा। यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इलेक्ट्रोड पर, वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी स्ट्रांगली बंध जाते हैं, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव बहुत लार्ज अमाउंट में इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लगता है, सॉल्यूशन में उसकी मात्रा बढ़ गई है, इस वजह से अब वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को उधर जाने नहीं देगा। या इसको ऐसे भी समझिए, अब क्या होगा कि सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो अब ये बतलाइए कि 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिलीज हो रहा है, ये रिलीज कब हो रहा है, ये रिलीज तब होगा जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे और खुद Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो अब जब Zn2 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हुआ भी, तो ये Zn2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में है, वो इस Zn2 पॉजिटिव को, जो कि इलेक्ट्रोड से यहाँ आना चाह रहे हैं, वो उसको आने
ही नहीं देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि यहाँ Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है, उन दोनों के बीच सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, उसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ड्यू टू रिपल्शन Zn2 पॉजिटिव फ्रॉम इलेक्ट्रोड will not in a tendency to migrate into the solution। अब उन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से ये उसमें आएगा ही नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अब जाने नहीं देगा वो। अब इधर क्या होगा? अब इधर देख ले, बिल्कुल उसी तरह से इस फिनोमेना में यहाँ जो है, अब अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस दो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कंसंट्रेशन किसका बढ़ चुका है? SO4 2 निगेटिव का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ चुका है। तो जो निगेटिव चार्ज इसमें चारों तरफ आ गए, SO4 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, SO4 निगेटिव चार्ज, ऐसे डिनोट कर देते हैं, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, सॉल्यूशन बिकम्स निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। तो उस रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल कुल मिला के बात ये रहा कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं होने देगा, इधर से वो जाने नहीं देगा। और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये रिलीज करने से उसको रोकेगा, ये एक्सेप्ट करने से उसे रोकेगा। फाइनली क्या होगा? फाइनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एंड द करंट बिकम जीरो। यही प्रॉब्लम है, सेल आपका बंद हो जाएगा, करंट नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को अब डेवलप हो गया। अब जब ये प्रॉब्लम हम लोगों को डेवलप हो गया, देन व्हाट विल वी डू? तो इसकी रेमेडी क्या होगी? इसको कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे? तो बात को ठीक से समझ लीजिए और जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसकी रेमेडी क्या होगी? तो यही है इसकी रेमेडी कि इसमें अब हम लोग रेमेडी के तौर पर सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे। तो अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सॉल्ट ब्रिज कैसे यूज करेंगे उसको ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए, अब यहां जैसे ही ये प्रॉब्लम आया तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि देखिए, अगर हम यहाँ किसी भी तरह से ये जिंक पॉजिटिव चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ जो निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो रहा है, अगर हम इसको किसी भी तरह से एक्यूमुलेट होने ना दें, यानी जो सॉल्यूशन मेरा पहले था कैसे था? Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव का कंसंट्रेशन इक्वल था, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले मेंटेन थी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, ब्रेकअप हो गया, मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वापस मेंटेन करा दें, वापस ला दें, तो मेरा सेल फिर से फंक्शन करने लगेगा। यही मेरा की पॉइंट है इसकी रेमेडी का। तो इसकी रेमेडी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है उसको आप इसी डायग्राम में देख लीजिए फर्दर। ये है एक सॉल्ट ब्रिज जो इन्वर्टेड यू ट्यूब की तरह से मौजूद है और इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया गया है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम यहाँ पास क्या फिल कर देते हैं? KCl, कोई सॉल्ट KCl, NaCl, KNO3 ये सब फिल कर सकते हैं, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को इसमें फिल कर देते हैं और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें जब फिल करते हैं तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट थिक पेस्ट के रूप में आपको फिल करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सब्सटेंस है, अगर ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, अगर इसके साथ मिल के इसको थिक पेस्ट बना लिया जाता है और इसमें फिल किया जाता है। थिक पेस्ट क्यों होगा? वेरी सिंपल। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में इसमें डालिएगा तो ये इधर से और इधर से क्या होगा? ट्यूब निकल जाएगा, ट्यूब से निकल के इसमें वापस चला आएगा। तो आपको इसमें जो फिल करना है KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, वो कैसे फिल करना है? आपको फिल करना है थिक पेस्ट के फॉर्म में। वो थिक पेस्ट किसके साथ मिलकर बनाया जाएगा? अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, उसके साथ इसको हम लोग क्या करते हैं? इसमें फिल कर देते हैं। अब जब इसको हम लोग फिल करेंगे तो होगा क्या? चलिए देखते हैं। जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने इसको यहाँ बना देते हैं साफ, ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो जाए। देखिए आपने क्या किया? इसमें फिल कर दिया है KCl और यहाँ पे आप किसका आयन ज़्यादा हो चुका है? Zn2 पॉजिटिव का। और यहाँ किसका आयन ज़्यादा हो चुका है? SO4 2 निगेटिव का। सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया है? निगेटिवली चार्ज। इधर आपका सॉल्यूशन इधर कैसा चार्ज हो गया है? पॉजिटिवली चार्ज। और इधर आपका सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया है? निगेटिवली चार्ज।
अब देखिए होगा क्या, जो Zn2 पॉजिटिव एक्सेस अमाउंट में इधर है, हमको इसी को न्यूट्रल करना है। तो होगा क्या कि ये जो KCl है, जैसे ही हम लोग इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, इधर जो Zn2 पॉजिटिव एक्सेस आयन के तौर पर एक्यूमुलेट हो रहा है, होगा क्या कि इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो सॉल्ट ब्रिज में भरा हुआ है, इसमें से क्या निकल के आएगा, K पॉजिटिव Cl निगेटिव है। एक Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 2 Cl निगेटिव आ जाएगा और ये इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एक Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए कौन आ जाएगा, 2 क्लोरीन के आयन आएंगे और इसको ये क्या करेंगे, न्यूट्रल बना देंगे। उसी तरह से इधर SO4 2 निगेटिव है, तो इधर जो SO4 2 निगेटिव आयन है, इस SO4 2 निगेटिव आयन को न्यूट्रल करने के लिए इधर से कौन आ जाएगा, K पॉजिटिव आ जाएगा। एक SO4 2 निगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए कौन आ जाएगा, 2 K पॉजिटिव आएगा और इसको क्या करने लगेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इस तरह से जो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज का एक्सेसनेस हो रहा था, उसको इसके अंदर भरा हुआ KCl का इलेक्ट्रोलाइट क्या करने लगेगा, न्यूट्रलाइज करने लगेगा। अब जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर से मेरा जैसे ही सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, यहाँ पास फिर से वापस इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज एक तो इसके इनर सर्किट को कनेक्ट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। क्योंकि हमने आपको ये बतलाया था कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो इधर से इधर जा रहा है, अब चूंकि ये रुक गया था, तो रुक जाने का कारण क्या था, यहाँ रुक जाने का कारण था सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही थी, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी वैनिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। इसलिए उसको वापस लाने के लिए हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब एक और चीज़ जानिए कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो सिर्फ यही काम नहीं करता है, बल्कि सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पे कॉटन से इसको बंद कर दिया जाता है, कॉटन से इसको बंद कर दिया जाता है। तो कॉटन से बंद क्यों कर दिया जाता है, कॉटन से बंद इसलिए कर दिया जाता है कि अगर कॉटन से आप इसको बंद नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर इंटर करने लगेगा, इसके अंदर इंटर करने लगेगा, और जब वो इसके अंदर इंटर करेगा तो सॉल्ट ब्रिज में एक पार्टिकुलर सेपरेशन इस तरफ लेफ्ट साइड Zn2 पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज, और दूसरी तरफ क्या है, माइनस चार्ज। इस तरह से ये क्या होने लगेगा, इसमें इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर क्या है, निगेटिव निगेटिव। इस तरह से एक पार्टिकुलर सेपरेशन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ा होगा, कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर में आपको बतलाया गया होगा कि जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, डिफरेंट चार्जेस विद सम सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस d, स्मॉल सेपरेशन पर जब 2 अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो उनके बीच में क्या डेवलप होता है स्टूडेंट्स, बताइए। उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, या आप इसे कह सकते हैं उनके बीच में एक EMF डेवलप हो जाता है। इस EMF को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे 2 अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन एक पार्टिकुलर सेपरेशन पर आ जाते हैं, तो 2 अपोजिटली चार्ज सेपरेशन के कारण इनमें क्या डेवलप हो जाता है, इनमें EMF प्रोड्यूस हो जाता है। वो EMF क्या कहलाता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कोई अगर पूछे कि व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो आप क्या कहेंगे, द पोटेंशियल विच डेवलप्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन एट स्मॉल डिस्टेंस, पार्टिकुलर स्मॉल सेपरेशन पर, तो वो क्या हो गया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो EMF डेवलप हुआ है चार्ज सेपरेशन के कारण, जो कि आप देख रहे इधर पॉजिटिवली चार्ज था, इधर निगेटिवली चार्ज, तो आप ये बतलाइए कि इसमें पोटेंशियल यानी EMF का डायरेक्शन किधर से किधर है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो डेवलप हुआ उसका डायरेक्शन किधर से किधर है। बहुत आसान है, आप जानते हैं कि EMF का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिएगा वरना आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें जो डेवलप हुआ, इसमें EMF का डायरेक्शन किधर से किधर हो गया, EMF जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से। तो ये EMF लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाला है, किधर से किधर इसका डायरेक्शन हुआ, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। और आप देखिए उसी डायग्राम से हम यहाँ बना दे रहे हैं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। यहाँ पास क्या था, यहाँ था आपका जिंक जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड है, और इधर आपका क्या है, इधर है आपका
कॉपर प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड, इधर आपका क्या है कॉपर जो कि पॉजिटिवली चार्ज कैथोड है, और ये है आपका एक्सटर्नल सर्किट में वायर से कनेक्टेड। अब आप बतलाइए जो मेन सर्किट है मेरा, जो एक्सटर्नल सर्किट है मेरा, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्लेट कौन है, कॉपर है, और निगेटिव प्लेट कौन है आपका, जिंक है। ये इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, निगेटिव है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट का ईएमएफ है, ई एक्सटर्नल, इसका डायरेक्शन, ईएमएफ का डायरेक्शन वही होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन जो है ईएमएफ का वो किधर से किधर है, एक्सटर्नल ईएमएफ का डायरेक्शन भी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ, यानी फ्रॉम कॉपर टू देख रहे हैं आप जिंक है। और इंटरनल जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया वो किधर से किधर है, देख रहे हैं आप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोथ अपोजेस ईच अदर। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, देयरफॉर ई रिजल्टेंट ईएमएफ आपका क्या होगा, रिजल्टेंट ईएमएफ हो गया आपका ई एक्सटर्नल माइनस ईएमएफ डेवलप्ड बाय लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट के ईएमएफ में से ये क्या करेगा, लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप आउट हो रहा है, गिर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप भी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस को, ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल को घटा देगा, कम कर देगा। यानी अगर आपकी बैटरी 5 वोल्ट की है, उसने 2 वोल्ट का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ गया, तो आपका जो नेट रिजल्ट मिला वो 3 ही मिला, डिक्रीमेंट हो गया, कम हो गया। तो ये अगर कम हो गया तो आपका सेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो रहा नहीं। तो ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये एक प्रॉब्लम आ गया। तो दूसरा प्रॉब्लम आ गया आपका डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अब इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी कौन कम करेगा, यही आपको कम करेगा, ये सॉल्ट ब्रिज। कैसे करेगा, बहुत ध्यान से देखिए जो फिनोमेना अभी आपको बतलाया। अब तो आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का डेवलप हो जाना। वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्टेड करेगा, सेल को अफेक्टेड करेगा, वो आपको हमने बतला दिया। अब इसको कैसे रेमेडियल इसका कैसे होगा, तो देखिए उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे ओवरकम होंगे। होगा क्या कि इसके अंदर हमने आपको क्या बतलाया, इसके अंदर हमने आपको बतलाया कि केसीएल भरा हुआ है विथ अगर जेली लाइक सब्सटेंस। अब यहाँ पे लिक्विड पोटेंशियल डेवलप ही क्यों हो रहा था, डेवलप इसलिए हो रहा था कि ये इसके अंदर फ्लो करे, ये इसके अंदर फ्लो करेगा, तो दोनों एक पार्टिकुलर सेपरेशन पर आकर रुक जाएंगे और वो लिक्विड पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो जो अगर जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो, और यहाँ ये कॉटन लगा हुआ है, कॉटन से इसको हम लोग बंद कर देते हैं, कॉटन से इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो वो क्या करता है, इसके अंदर जो थिक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, वो थिक सॉल्यूशन इधर के इलेक्ट्रोलाइट को अंदर और इधर के इलेक्ट्रोलाइट को इधर ऊपर जाने ही नहीं देता है। तो जब ये जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पास दोनों लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पार्टिकुलर सेपरेशन पर बनेंगे ही नहीं। इसी वजह से ये क्या करता है, उसको मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है, किसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। इसलिए कि आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंडक्टिविटी चाहिए था, इंटरनल चार्ज का सिर्फ फ्लो चाहिए था, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट को भरने की क्या ज़रूरत थी, आप क्या करते, एक कंडक्टिंग ट्यूब से इसको कनेक्ट कर देते, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर आ रहा था वो फिर इंटरनली इससे मेंटेन हो जाता। अगर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही मेंटेन करना था तो ये तो इससे भी हो जाता। इंटरनल सर्किट के लिए हम लोग इसको एक कंडक्टिंग ट्यूब से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते, लेकिन प्रॉब्लम होता इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से भी। तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया गया, एक अगर का जेली लाइक सब्सटेंस लाया गया। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को रोकता है ये, सो दैट के लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम से कम हो या नहीं हो। अगर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये आपने देख लिया। तो ये इसका एक इशू है, ये इसका एक प्रॉब्लम था जिसको हम लोग इस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये है सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन। अब जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल किया गया है, उस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको हमने यहाँ पे बताया कि वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इनर्ट है, इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्यों इसमें ऐसा फिल किया गया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। उससे पहले आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने तरह से नोट करने की कोशिश कीजिएगा। हम सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन,
उसका फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने ले लिया। अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या है और सॉल्ट ब्रिज का हम लोग फंक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आप हेडिंग लगा लें सॉल्ट ब्रिज। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर हेडिंग लगी हुई है, तो लिखें सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन। सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड inverted glass tube. Salt bridge is an inverted U-shaped glass tube which contain, क्या है ये देखिए, it is an inverted U-shaped glass tube containing an inert electrolyte made in a thick jelly-like substance अगर के बारे में बता दिया कि अगर क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, जो ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी से। और ये मिक्सचर है असल में, अगर जो है ये मिक्सचर है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो इसका लिख लें। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिख लें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है इसको, रेड एल्गी से। और एक बात इसके बारे में आप लिख लें, ये क्या है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है। मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड एगारोज एंड एगारोपेक्टिन का मिक्सचर है ये। मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड एगारोज एंड एगारोपेक्टिन, इनसे मिल करके अगर का पेस्ट तैयार किया जाता है। ये एक थिक सब्सटेंस होता है। अगर थिक नहीं डालेंगे तो बता चुके हैं सॉल्यूशन है तो इसमें गिर ही जाएगा। तो थिक होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को अंदर इंटर होने नहीं देगा, ये कॉटन से इसको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आयंस को माइग्रेट करने का अलाउ करता है, सॉल्यूशन इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन। अब सॉल्ट ब्रिज थोड़ा सा और जान लीजिए आप। सॉल्ट ब्रिज को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक सॉल्ट ब्रिज जो है वो कहलाता है गिलास ट्यूब सॉल्ट ब्रिज, और एक कहलाता है फिल्टर पेपर सॉल्ट ब्रिज। गिलास ट्यूब सॉल्ट ब्रिज जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई जेल लाइक सब्सटेंस जैसे अगर जो है उसको यूज़ करना होगा इसके अंदर। इसमें क्या होगा, इट रिक्वायर्स जेलिफिकेशन, विथ अगर पेस्ट। किस लिए, टू प्रिवेंट क्या बताया था अभी आपको स्टूडेंट्स हमने, इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसको जेलिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें अगर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो फिल्टर पेपर है वो खुद एक सॉलिड कंडक्टिंग मीडियम प्रोवाइड कराता है। नो नीड टू जेलिफाइड, इसको जेलिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज फिल्टर पेपर itself provide solid medium to conduction, इसीलिए इसको जेलिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए इसके फंक्शन को हम लोग नोट करेंगे। तो पहला फंक्शन इसका लिखिए स्टूडेंट्स, सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो अभी हमने आपको बतलाया, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो चलिए पहला फंक्शन हम लोग लिखते हैं इसका,
it maintains electrical neutrality of electrolytic solution। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और क्या करता है ये? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करता है। इनर सेल कंडक्टिविटी को मेंटेन रखता है। ये इंटरनल सर्किट को मेंटेन रखने का काम करता है। टू मेक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करते हुए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू मेक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड completes the inner cell circuit। ये भी आपको बतला दिया गया। और हमने आपको क्या बतलाया? तीसरा पॉइंट देखिए क्या बतलाया हमने। इट मिनिमाइजेज क्या? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है। कैसे करता है वो भी हमने आपको अभी बतला दिया। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? और ये क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसफरेंस को क्या करता है? रोकता है। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज, यानी उनके इंटरमिक्सिंग को रोकता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट टेक प्लेस। Intermixing of solution will not take place। Intermixing of solution will not take place। और ये सिर्फ क्या करता है? but only electrons can flow। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो ये है आपका फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कैसा इलेक्ट्रोलाइट आप इस सॉल्ट ब्रिज में भरेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? तो इसको आप अलग से लिख लें हेडिंग लगाकर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कैसा इलेक्ट्रोलाइट आप फिल करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए सबसे पहला तो आपको यहाँ पास नाम से ही पता चल रहा है कि वो कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। इट शुड बी इनर्ट। पहला, इट शुड बी इनर्ट। इनर्ट का क्या सेंस है? इनर्ट का मतलब ये है दैट इज नॉट रिएक्ट केमिकली। किससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए? विथ द electrolytes present in either half cell। दोनों हाफ सेल में से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और बात, एंड इसी में जोड़ देना चाहिए, एंड मस्ट नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। अगर रिएक्शन कर भी जाए तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं जमना चाहिए। इसको समझ लीजिए कैसे। देखिए यहाँ क्या है? KCl है। इलेक्ट्रोड क्या था आपका? जिंक। तो जिंक के इससे Zn2 पॉजिटिव निकल करके वाह बाहर आया। और यहाँ से क्या हमने आपको बताया था? निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन ये क्या करता है? जिंक से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? ZnCl2। आप सोच सकते हैं कि हाँ क्यों नहीं बनाएगा, बना तो रहा है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ZnCl2 है ये सॉल्युबल है और ये वापस टूट जाता है Zn2 पॉजिटिव एंड 2Cl निगेटिव में।
प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, इसलिए Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में ये वापस उसको इसमें छोड़ देगा। ये इसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज रखना है आपको। ये नहीं है कि उसमें से जो आयंस मौजूद हैं उसको आपको सेटल डाउन करा देना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पास सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता या कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें सिल्वर सॉल्ट लगे होते, याद रखें, आइदर it is of silver electrode or the electrode which contain silver salt और lead Pb, सिल्वर का हो, लेड का हो, सिल्वर के सॉल्ट कंटेन करता हो या लेड का सॉल्ट कंटेन करता हो, तो कभी भी वैसी हालत में KCl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में नहीं फिल किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है कि अगर यहाँ पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा तो सॉल्ट ब्रिज में KCl यूज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसी स्थिति में हम लोग दूसरा इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे जिसका नाम अभी हम आपको बोर्ड पर लिखा देंगे। तो अगर देखिए सिल्वर आ जाएगा तो ये क्या होगा, Cl निगेटिव आया, कहाँ से आया, इसी KCl से आया, इसी KCl से जो कहाँ मौजूद था, सॉल्ट ब्रिज में फिल किया हुआ था। ये कहाँ है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज का है, सॉल्ट ब्रिज का है। इसमें से Cl निगेटिव आया और किससे रिएक्ट कर रहा है, Ag पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोड जिंक के बजाय सिल्वर का होगा तो क्या माइग्रेट करेगा, इसमें से Ag पॉजिटिव आयन, तो ये क्या बना लेगा, AgCl। और सबको याद होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि AgCl एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, Ag पॉजिटिव Cl निगेटिव से रिएक्ट करके AgCl बनाता चलेगा, बनाता चलेगा, बनाता चलेगा। इस तरह से फिर से वापस इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा, Ag पॉजिटिव Cl निगेटिव से अलग हट गया। यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, चाहे वो सिल्वर नाइट्रेट का हो या सिल्वर क्लोराइड का हो या किसी का भी हो, तो उसका Ag पॉजिटिव तो हटता चला गया, उसका निगेटिवली चार्ज फिर से इसमें एक्यूमुलेट होगा। चार्ज का एक्यूमुलेशन तो आपको हटाना है, यहाँ तो प्रेसिपिटेट बना दिया आपने, न्यूट्रल करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। प्रेसिपिटेट बना के हटा नहीं देना है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, यही चीज़ लेड के साथ भी होगा, याद रखें। तो वैसी स्थिति में भी KCl यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसका, कि ऐसा आपको इलेक्ट्रोड होना चाहिए जो इनर्ट हो, यानी केमिकली रिएक्ट ना करे, और अगर कर भी जाए तो वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। इसीलिए सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ कभी भी KCl यूज़ नहीं करते हैं, उसके साथ KNO3 का यूज़ करते हैं। चलिए, तो एक बात ये हो गई। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगा, वो देखिए, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें फिल करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, देखिए सेकंड पॉइंट, आयनिक मोबिलिटी, देख के ध्यान से लिखिए, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी ऑफ द आयंस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटायंस एंड आयंस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। इसका सेंस क्या हुआ, इसका मतलब एक और तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, यानी दे हैव आयंस एंड कैटायंस हैव सिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज आयंस मस्ट हैव सिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि डिपेंड करती है माइग्रेटरी स्पीड पर, यानी कि मोबिलिटी पर। इसलिए कि देखिए, जिस आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, जो जितना तेज़ी से फ्लो करेगा, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को लेके क्या होगा, उतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए कि K पॉजिटिव जो यहाँ आप देख रहे हैं, K पॉजिटिव जो इसमें से निकल के आया, K पॉजिटिव वो अगर जल्दी से चला आए और Cl निगेटिव अगर स्लो आए, तो फिर एक प्रॉब्लम की क्रिएट क्या हो जाएगा, चार्ज के एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होने लगेगा। K पॉजिटिव अगर जल्दी चला जाए, इसकी मोबिलिटी अगर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये आकर के इसको तो माइग्रेट कर देगा, इसको तो न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो Cl निगेटिव है, वो Cl निगेटिव अभी आया ही नहीं है, तो ये Cl निगेटिव इसको न्यूट्रलाइज
नहीं करेगा, तो जब ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तो अगर इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन जाने को रेडी भी हो गया, तो इधर एक्सेप्टेंस नहीं है उस इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इधर वाला तो अभी Cl निगेटिव की मोबिलिटी के कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हुआ ही नहीं है, तो एक अनदर प्रॉब्लम होगा। इसलिए बिल्कुल ज़रूरी है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा जाए उसके कटायंस एंड अनायंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी माइग्रेटरी स्पीड यानी कि आयंस की मोबिलिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जितने अमाउंट से और जितनी तेजी से इधर माइग्रेट करे उतने तेजी से इधर, जिस वक्त ये इसको न्यूट्रल करे एट द सेम टाइम एंड सेम रेट ये भी इसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, माइग्रेटरी स्पीड या आयनिक मोबिलिटी भी कहते हैं, जो आप अपने हायर क्लासेस में ट्रांसपोर्ट नंबर के नाम से भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर मौका मिलेगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर की इसमें भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज़रूर बताया जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके कारण सॉल्ट ब्रिज में भरे जाने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंस है। अब एक एग्जांपल नोट कर लें आप कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें फिल किए जा सकते हैं। एक तो आप देख रहे हैं KCl है, दूसरा है NaCl, तीसरा है NaNO3, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए जाते हैं किसमें, सॉल्ट ब्रिज में। जो सॉल्ट ब्रिज ग्लास ट्यूब वाला होगा उसमें जेल का यूज़ करना, अगर बेस का यूज़ करना ज़रूरी है, और अगर फिल्टर पेपर का है तो उसमें वो यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। वो सब इन्फॉर्मेशन हमने आपको बतला दिया। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन, उसका यूजेज, उसका प्रॉब्लम, रेमेडी, ये सारी कुछ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों का आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ इसमें और आप देख लें, फाइनली जो आपका दोनों रिएक्शन है, फाइनली अब उसको क्या करेंगे हम लोग, Zn इन सॉलिड स्टेट ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया था, जो रिएक्शन उधर लिखा हुआ है, और कॉपर ने इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, Cu2 पॉजिटिव ने इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और क्या बन गया, Cu इन सॉलिड स्टेट, दिस वन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हो रहा है कहाँ, एट एनोड। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, इसलिए ये कहाँ हो रहा है, एट कैथोड। इसे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। अब इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, सेल रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैंसिल। ये बन गया Zn इन सॉलिड स्टेट प्लस Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट गिव्स Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस Cu इन सॉलिड स्टेट। ये हो गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। और हमने आपको पिछले इसमें एक और बात बतलाया था, ये जो आप आयनिक स्पीशीज देख रहे हैं Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव, अगर इसका सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1m और 1m मेंटेन रखा जाए और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड यानी 298 केल्विन रखा जाए, तो जब इसका जो वोल्ट मीटर है इसमें जो रीडिंग थी वो हम लोगों ने जब चेक किया तो वो कितना मिला था, 1.10 वोल्ट। एंड नाउ दिस गैल्वेनिक सेल, जो पहले गैल्वेनिक कहला रहा था, अब इसी का नाम हो गया डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल। कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन बोथ द हाफ सेल इज 1 मोलर concentration at the temperature 25 डिग्री सेल्सियस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक करंट जो ऑब्टेन हुआ वो 1.10 वोल्ट का ऑब्टेन हुआ। इसे डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल कहने लगते हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल, उसके सॉल्ट ब्रिज के एप्लीकेशंस, और कब उसे डैनियल सेल कहेंगे यानी कब उसे हम लोग वोल्टाइक सेल कहेंगे, कितना उसका वोल्टेज होगा, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। सो आप इसे नोट कर लें, इसे बहुत ध्यान से देखें, जो बात नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, गुड बाय।